26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। अहम खबर आपको दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। दोनों सीनियर जजेस ने इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। दोनों सीनियर जजेस ने इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के मुताबिक तहरीक इंसाफ का असल टाइम तो अब शुरू हुआ है, लेकिन उनको कुछ खास उम्मीद नहीं। मगर क्यों, आइए उन्हीं से जानते हैं। मंसूर अली खान ने पहले तो असेंबली में होने वाली पीटीआई की खामोशी पर तबसरा किया कि ये क्या था, जिस चीज पर पीटीआई इतनी लड़ाई ले रही है। जब देखो सर्विसेज चीफ पर उंगलियां उठाती है। आज इतना बड़ा काम हो गया, लेकिन पीटीआई खामोश एहतजाज कर रही है। हैरानी है। वैसे मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि पीटीआई एहतजाज करे भी तो कैसे, एक्सटेंशन तो उनके हाथों की लकीरों में है। ये बात उन्होंने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हवाले से की कि किस तरह पीटीआई ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की थी। तो अब पीटीआई कैसे एहतजाज कर सकती है? बात में तो दम है। यहाँ उन्होंने अली अमीन गंडापुर से भी सवाल किया कि अब जो ग्रैंड जिरगा होने जा रहा है उसमें इस कानून पर क्या बात होगी और क्या लाहे अमल तय किया जाएगा। मंसूर अली खान ने एक और सवाल भी किया अली अमीन से कि क्या वो इस कानून से सहमत हैं। साथ में उन्होंने सहाफियों से भी कहा कि जब भी उनका सामना अली अमीन से हो, उनसे ये सवाल लाजमी पूछें। लीजिए, बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अहकामात ना मानने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। ये सारी कहानी बताई है इमरान रियाज खान ने। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि हर जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है। 31 अक्टूबर को भी हुआ, जिसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर तो शरीक हुए, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं। हालांकि उसूल और कानून के मुताबिक उनको बैठना चाहिए था। खैर, 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास किया और उसके मिनट भी जारी करने का कहा। उस इजलास में ये फैसला हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम पर आने वाली दरख्वास्तों को सुना जाए और फुल कोर्ट इसको सुने। जी हाँ, इतनी बड़ी खबर है ये, लेकिन एक खबर इससे भी बड़ी है। इमरान रियाज खान ने बताया कि जब उस इजलास के मिनट्स जारी करने का कहा गया तो वो जारी नहीं हुए। जब अदालती अमले को 4 नवंबर की काज लिस्ट में उसको शामिल करने का कहा गया तो वो भी नहीं हुआ। अंदाजा करें, इस पर दोनों जजेस ने खत लिखकर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पहला बाज़ाब्ता शिकवा भी कर दिया, मगर उस पर क्या एक्शन हुआ ये अभी तक सामने नहीं आ सका। लेकिन एक चीज जो सामने आई है वो ये है कि चीजें नॉर्मल नहीं हैं। जितनी सिंपल नजर आती हैं उतनी है नहीं। आप बताइए, आपकी सारे मामले पर क्या राय है? हमें आगाह जरूर कीजिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि नए चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, वो कर दिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को कमेटियों में शामिल किया, खत लिखने वाले 6 जजेस से मुलाकात की, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर ये तो कुछ था ही नहीं। असल काम तो अब शुरू होगा, ये कहना है यूट्यूबर इमरान रियाज खान का। अपने व्लॉग में उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी काम किए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, वो सारे इंतजामी नौयत के थे। कोई फैसला तो उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि अभी तक बतौर चीफ जस्टिस कोई केस ही नहीं लगा उनकी अदालत में। मगर फैसले देने का वक्त तो अब हुआ है। इमरान रियाज खान ने सवाल उठाया कि क्या चीफ जस्टिस इन नए कवानीन पर आने वाली दरख्वास्तों को टेकअप करेंगे? क्या 26वीं आईनी तरमीम पर आने वाली दरख्वास्तें सुनी जाएंगी? इमरान रियाज ने कहा कि लिहाजा अभी से कोई राय ना बनाई जाए कि याहिया अफरीदी ऐसे चीफ जस्टिस होंगे या वैसे। क्या वो काजी फायज ईसा या उमर अता बंदयाल जैसे चीफ होंगे? फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 नहीं बल्कि 5 साल। मुलाजमत में इजाफा किस तारीख से होगा?
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमत ने कौमी असेंबली में 6 अहम बिल पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद चीफ जस्टिस समेत 34 कर दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इसके अलावा फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, जिसके बाद हर किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा था कि फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किस तारीख से होगा। ताहम अब वज़ीर दिफा ने इब्हाम दूर कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर 2025 नहीं 2027 बल्कि 2032 तक आर्मी चीफ। रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं, मुद्दत मुलाजमत तक ओहदे पर। आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती भी हो सकेगी। शाहजेब खानजादा के तहलका खेज इंकशाफात अंदर की बात बता दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार शाहजेब खानजादा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में आज अहम कानून साजियां की गई हैं, जिसमें सबसे अहम आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करना और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद दुगनी करना यानी 17 से 34 करना। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में भी तरमीम की गई है। शाहजेब खानजादा का कहना है कि सबसे अहम तरमीम पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1992 में की गई है, जिसके तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। पीटीआई वाले जनरल फैज हमीद की मुद्दत बढ़ाना चाहते थे। ये तरामीम पीटीआई ने लानी थी जो नून लीग ले आई। इरशाद भट्टी के तहलका खेज इंकशाफात अंदर की बात बता दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी और तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि 40 मिनट के कौमी असेंबली के इजलास में इतने बड़े फैसले हो गए। इरशाद भट्टी ने इंकशाफ किया कि जो पीटीआई वाले करना चाहते थे वो मुस्लिम लीग नून ने कर लिया है। पीटीआई वाले सख्त जेलस फील कर रहे हैं। पीटीआई वाले ये तरामीम लाना चाहते थे। इरशाद भट्टी ने बताया कि तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ गई है। ठीक है, कोई हर्ज नहीं, आपने 3 साल थे 5 साल कर दिए हैं, लेकिन मुझे जल्दबाजी पर एतराज है, खुफिया रखने पर एतराज है। इरशाद भट्टी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान बताते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में आज जो कानून साजी हुई है ये सब शामिल था। जनरल आसिम मुनीर अब अगले साल रिटायर्ड नहीं होंगे। हुकूमती अरकान तरमीम की तफसील से ला इल्म बिल पास करा लिया। नदीम मलिक के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन नदीम मलिक ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 से 5 साल कर दी गई है। कौमी असेंबली ने बिल पास भी कर दिया है। ताहम मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल होगी। वैसे उनकी रिटायरमेंट की तारीख अगले साल नवंबर तक की थी, लेकिन अब 5 साल की मुद्दत हो गई है। इसी तरीके से जो नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान की जो भी अपॉइंटमेंट तारीख होगी उससे उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। नदीम मलिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद को 100% ही बढ़ा दिया गया है, 17 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने बताया कि कोई बहस नहीं हुई क्योंकि हमारे कानूनदान बहुत समझदार लोग हैं। उन्होंने बिल पेश किया, स्पीकर साहब ने नजर नीचे ही रखी, उठाकर भी नहीं देखा और बिल पास कर लिया। नदीम मलिक का मजीद कहना था कि बिल की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है कि हुकूमत ने इस भाग दौड़ के अंदर बिलों को पास किया है कि इसके ऊपर कल रात तक बेशतर कौमी असेंबली के अरकान को ये भी मालूम नहीं था कि तरमीम की तफसील क्या है।